हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चालू करते हैं अपन आज का नया हेडिंग, दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन strings. The speed of transverse wave on string. करेक्ट। तो जैसे वेव ट्रेवल करती है, ओके, तो वेव की कुछ स्पीड होती है। वो स्पीड कैसे निकाले? द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग्स। करेक्ट। तो मान लो मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं कि एक रोप है। क्या है? एक रोप। और दूसरी रोप ऐसी है। अब दोनों पे वेव ट्रेवल कर रही है सेम एम्पलीट्यूड की। ये भी इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ये भी इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। अब आपको बोला गया आपको हाथ से ऐसे पकड़ के फेंकना है उसको। मतलब एक वेव को अपन ऐसे रस्सी से करते हैं ना, जम 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 ऐसे करते ना। सही है गलत? तो अगर आपको वेव को ऐसे दोनों वेव 2 मीटर पर सेकंड से जानी चाहिए, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि किसको ज्यादा ताकत लगेगी, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? तो यहां तक हमें समझ में आया कि ऊपर वाले को ही लगेगी। आपने यही सोचा होगा आई होप। क्यों? क्योंकि सर वो मोटी ज्यादा है। अब मोटी रोप होती क्या है? मतलब जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है। मास पर यूनिट लेंथ। अब मोटी रोप वही होती जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है। बोलो सही है गलत? मोटी रोप वही होती है जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है। बोलो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है। यस सर, हमको ये चीज पूरी समझ में आई, हमको आज तक मजा आ गया। अच्छा, पर सर जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, देखो, जिसका मास, इसको म्यू बोलते हैं बेसिकली। मास पर यूनिट लेंथ को अपन बोल देंगे म्यू। इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर। जिसका म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है, ये कंसेप्ट है जो अपन सोचते हैं और अपन अप्लाई करने से पहले हिचकते हैं। जिसका म्यू ज्यादा है उसको उसको ज्यादा ताकत लगेगी। उसको ज्यादा ताकत लगेगी सेम स्पीड से ट्रेवल करवाने के लिए। ताकत बोल दो या सेम फोर्स बोल दो। फोर्स बोल दो, उसको ज्यादा फोर्स लगेगा ट्रेवल करवाने के लिए। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? यहां तक आपको समझ में आया? तो आप एक पॉइंट समझिए अब मेरी बात, कि मान लो मेरे पास जो ताकत है, मैं कितनी ताकत लगा सकता, मेरे पास ताकत है मैक्सिमम 100 न्यूटन। मान लो मैं बहुत कमजोर हो गया, मेरे को खाना इतना मिल नहीं रहा, मेरे पास ताकत सिर्फ बची 100 न्यूटन। तो आप एक चीज बताइए, अगर मेरे पास ताकत है 100 न्यूटन, तो मेरी रोप है ऐसी, ऐसी मेरी रोप है ऐसी। तो जितनी मोटी मेरी रोप रहेगी, और फिर मेरी रोप है ऐसी, मान लो, फिर मेरी रोप है ऐसी, 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 ऐसी। और ताकत सब में सेम है, 100 न्यूटन। अब मुझे एक चीज बताइए कि इसमें वेव की स्पीड v1, इसमें वेव की स्पीड v2, इसमें वेव की स्पीड v3, इसमें वेव की स्पीड v4,
इसमें वेव की स्पीड v5, इसमें वेव की स्पीड v6। अच्छा जी, आपको क्या लगता है स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? स्पीड ऑफ वेव का फंडा इतना सिंपल है कि आप एक चीज समझिए कि जिसका ज्यादा म्यू है, जिसका जितना ज्यादा म्यू है उसको उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा सेम स्पीड ट्रेवल करवाने के लिए। बट अगर फोर्स सेम है, बट अगर फोर्स सेम है तो जिसका जिसका जितना कम म्यू होगा, जितना कम म्यू होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो सही है या गलत? सही है। यहां तक तो हम ये कंसेप्ट समझ गए। अब मुद्दा ऐसा है कि अगर आप पॉइंट समझिए, मान लो आपके पास रोप है, एक रोप, सेम रोप है, तीन चार अपन ने सेम रोप दिया, सबका म्यू सेम है। मान लो इसमें जो फोर्स है, अब रोप में अगर फोर्स की बात करो तो टेंशन की बात होती है। इसमें 200 न्यूटन का फोर्स दिया आपने वेव के लिए, इसमें आपने 100 न्यूटन का फोर्स दिया वेव के लिए, इसमें आपने 50 न्यूटन का फोर्स दिया वेव के लिए। आपको क्या लगता किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो आप एक चीज समझिए कि अगर 200, 100, 50 न्यूटन सबका फोर्स है तो आप सिंपल एक चीज देखिए कि स्पीड सबसे ज्यादा इसकी होगी, v2 ग्रेटर देन v3। सही है गलत? सही है सर, आपको यहां तक समझ गया। तो स्पीड सबसे ज्यादा इसकी होगी। अब स्पीड तो डिपेंड करती है टेंशन पे, जितना ज्यादा टेंशन उतनी ज्यादा स्पीड, और जितना म्यू कम उतनी ज्यादा स्पीड। इतना हम थोड़े से फैक्टर समझ गए। मतलब स्पीड इज समवॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहां तक हमें ये चीज का फील तो आ गया। देखो, क्योंकि हमने पहले एग्जांपल से देखा सर, यहां से यहां म्यू म्यू नीचे से कम हो रहा है, नीचे 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 धीरे धीरे कम हो रहा है, पर स्पीड बढ़ रही है। ऊपर से नीचे अगर ऐसा देखे तो म्यू कम हो रहा है और स्पीड बढ़ रही है। इफ टेंशन इज सेम, टेंशन इज सेम। सही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं जिसका जितना ज्यादा म्यू उतना स्पीड उसकी कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। अब हमें ये नहीं मालूम उसकी पावर कितनी है, पर हमें इतना फील हो गया कि टेंशन ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, म्यू कम तो स्पीड ज्यादा। ठीक, अब आते हैं अपन स्पीड कैसे निकाला जाता है। स्पीड कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा। चलो, ये वेव है, वेव है, ये वेव है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला भी लिखा सकता था, पर फॉर्मूला लिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, ये वेव ऐसे जा रहा है v स्पीड से। ठीक है, अब एक चीज देखो, पार्टिकल आगे मूव नहीं करता, पार्टिकल मूव्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव। पार्टिकल मूव्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव। तो फिर हम एक चीज समझेंगे कि पार्टिकल तो ऊपर मूव कर रहा है। अब आप एक SHM को ऑब्जर्व करिए, जब SHM एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसकी स्पीड 0 होती है। और वेव कैसा है? वेव अगर इधर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो पार्टिकल ऐसा SHM कर रहा है। तो आप इतना बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो उसकी स्पीड 0 है। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोलिए। जब पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो उसकी स्पीड 0 है। जब पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो उसकी स्पीड 0 है।
चलो यहां तक तो अपने को ये बात समझ में आ गई। अब आप बात समझिए। मान लो मैंने क्या किया, एक चंपक बैठाया, चंपक, उसको भी इधर स्पीड v दिया, उसको भी इधर स्पीड v दिया। अगर उसको भी स्पीड इधर v दिया है मैंने, इसकी जुल्फे भी थी, ठीक है, इसको भी इधर स्पीड v दिया। अब मान लो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल था उसकी स्पीड तो 0 थी, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि चंपक के फ्रेम में क्या इसकी स्पीड इधर v होगी, क्योंकि ये पार्टिकल तो एट दिस मोमेंट रेस्ट पे है ग्राउंड फ्रेम में। आप एक चीज समझिए, द पार्टिकल which is at topmost point उसकी ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी 0, बट चंपक के फ्रेम में v विथ रिस्पेक्ट टू चंपक, ठीक है। अब स्ट्रिंग में टेंशन T, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब चंपक के फ्रेम में उसको v वेलोसिटी तो इधर मिली। अब हमने क्या किया, इतने से पॉइंट को ऑब्जर्व किया, उसको बड़ा बना के। तो इसको अगर बड़ा बनाने की कोशिश की तो क्या ये ऐसा होगा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया, तो क्या यहाँ पे इसको ऐसा टेंशन लग रहा है, टेंशन फोर्स, इसको भी इधर टेंशन लग रहा है, करेक्ट। टेंशन इसको इधर लग रहा है, इधर भी टेंशन लग रहा है। ये भी है। ये डीएम मास आप इधर अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इसको इधर ऑब्जर्व करोगे तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। इसके पास इधर स्पीड v है, चंपक फ्रेम, इसके पास इधर स्पीड v है, चंपक फ्रेम, ठीक है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो टेंशन T है, इधर भी थीटा ही होगा, इधर भी थीटा ही होगा। तो ये है T cos थीटा, ये है T cos थीटा, दोनों T cos थीटा है। ये है T sin थीटा, T sin थीटा, ये T cos थीटा, ये T cos थीटा और ये T sin थीटा, ये T sin थीटा। समझ में आया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है और आपको मजा भी आ रहा है तो आप थोड़ी सी कोशिश करके समझिएगा कि अगर ये सर्कुलर है और इसका रेडियस r है तो इसका जो डीएम मास होगा, क्या वो म्यू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ होगा 2r थीटा, क्योंकि r थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क। क्या ये डीएम मास इतना, और इसको फोर्स जो लगेगा ऊपर वो ये लगेगा डीएम वी स्क्वायर बाय आर, डीएम वी स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर बाय आर होता कि नहीं होता अगर वो सर्कुलर है, इसका ऐसा सर्कुलर है ना, देखो ना वो सर्कुलर में पॉइंट है ना, जम भागेगा ऊपर, वो भागने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंट रेस्ट पे है चंपक के फ्रेम पे, बोलो
चंपक भी अगर V से इधर जा रहा है और ये पॉइंट भी V से इधर है, तो चंपक के फ्रेम में ये पॉइंट रेस्ट पे है। बोलो, चंपक के फ्रेम में क्या ये पॉइंट रेस्ट पे है? यस सर। तो फिर आता है dm v² by r is equal to 2g sin theta, and theta is small, तो हम सीधा बोल सकते हैं 2r थीटा म्यू v² by r 2t थीटा। तो आर आर कैंसल, टू थीटा कैंसल, v स्पीड इज इक्वल टू क्या, t बाय म्यू। ये आया सॉल्व। स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। इस तरह से अपन ने सॉल्व किया और इस तरह से अपन ने निकाला रूट टी बाय म्यू। इसमें ये भी अधिकतर डाउट रहता है कि आपने ये दोनों फोर्स बैलेंस क्यों किया। आप एक चीज समझिए, ये चंपक है, देश का बहादुर नागरिक, ये बी से इधर जा रहा है और ये लूप भी बी से इधर जा रहा है, ये लूप भी वी से उधर जा रहा है। तो क्या चंपक के रिस्पेक्ट में ये लूप वही है? ये लूप चंपक के रिस्पेक्ट में वही है। यस। तो लूप वही है तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। यस। तो क्या ये नेट फोर्स जीरो है? दिस और ये वाला फोर्स इक्वल है। यस। तो अब आगे आप ऑब्जर्व करिए, जैसे एग्जांपल कि टेन के जी, ये म्यू 10 ग्राम पर मीटर, इसका म्यू इतना कम ही होना चाहिए, और ये है 10 मीटर का। ठीक है, यहां से एक वेव निकली है। अब ये पुली तक कितने टाइम में पहुंचेगी? ये पुली तक कितने टाइम में पहुंचेगी? ये पुली पे कितने टाइम में पहुंचेगी, बताइए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको टेंशन पता चल गया, टेंशन इन द रूप इज 100 न्यूटन। तो स्पीड ऑफ वेव इज टी बाय म्यू, तो टी को आप सीधा लिख लोगे 100 अपॉन म्यू कितना है, ग्राम्स में है तो केजी में लिखना पड़ेगा। टिटिंग 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 टिटिंग, केजी पर मीटर 0.01 इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ वेव इज 100, क्योंकि आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो 100 इंटू 1/100, तो ये है 10,000। तो 10,000 को आपने 100 लिख लिया। अच्छा, ये स्पीड, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू 10/100.1 सेकेंड। बस इतना सा काइनामेटिक्स इसके साथ आपको इन्वॉल्व करना था, इतना सा काइनामेटिक्स आपको इसके साथ इन्वॉल्व करना था। तो कॉपी कर लिया यहाँ तक सबने, सब कुछ। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो देखो इधर नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे, देखते ये क्वेश्चन किससे किससे सही होगा, देखते आ जाओ। ये एक गजब की काट है, हाथ गाड़ी है, हाथ गाड़ी पे एक ऐसा अपन ने लटका दिया, हाथ गाड़ी इधर जा रही है, गाड़ी जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, यहां से एक वेव ऐसे जा रही है, हाथ गाड़ी के ऊपर लटके भी है,
इस पे आप मान लो म्यू 10 ग्राम है, मान लो इसका जो म्यू है वो है 10 ग्राम पर सेकेंड, और इसमें जो टेंशन है वो है 100 न्यूटन। एग्जाम्पल, आपको एक चीज मुझे बतानी है, वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताओ मेरे को इसका आंसर कौन बता पाएगा। इसका आंसर है 105, बी है 100, सी है 95, डी है 110। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। तो यहाँ पे आपको एक चीज जरूर समझ में आ जानी चाहिए कि मान लो 1 सेकंड के बाद काट 5 मीटर आगे पहुंच गया। 1 सेकंड के बाद काट 5 मीटर आगे पहुंचा, सही है। और वेव कुछ आगे पहुंची। 1 सेकंड के बाद वेव कितना आगे पहुंची, वेव की स्पीड कितनी आई, v इज इक्वल टू √2t/μ, तो वो 100 मीटर ही आई। क्योंकि इसका जब यूनिट आप देखोगे तो इसका ग्राम पर मीटर होगा। बेसिकली आप इसको सीधा बोलोगे 1/100 kg पर मीटर, सही है। तो यहाँ पे 1 सेकंड के बाद इसका म्यू यहाँ आया 100 मीटर, 100 मीटर। तो 1 सेकंड के बाद वो यहाँ इनिशियल पोजीशन से कितना आगे है, 105 मीटर। तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी होगी, 105 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर विथ रिस्पेक्ट टू काट रहा तो उसकी स्पीड भाई साहब 100 ही रहेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 105 रहेगा, क्योंकि 100 तो वो रोप पे जा रहा है और रोप पाथ से आगे जा रही है। तो 5 + 100 मतलब ये ऐसा हिसाब है कि नदी जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से और उस पे ऊपर बोट जा रही है, स्पीड बोट 100 मीटर पर सेकंड से। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड बोट आपको दिखेगी 105 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल, टेन kg, ठीक है। इसका म्यू है पर मीटर, इसका म्यू है 10 ग्राम पर मीटर। ये इधर जा रही है ऊपर 10 kg, और ये है 1 मीटर। मान लेते ये है 1 मीटर, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, टाइम टेकन बाय वेव टू रीच द टॉप, बताओ क्या होगा। यहां पे क्या होगा, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे जो टेंशन रहेगा वो टेंशन रहेगा 100 न्यूटन, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो मास ऑफ रोप भी धीरे 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 ऐड हो रहा है। मास ऑफ रोप भी धीरे 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 ऐड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेंशन कितना है, 1 मीटर पे कितना मास, 100, 10 ग्राम, तो 10.01 kg है इंटू 10, तो आप सीधा बोल सकते हैं 100.1 न्यूटन। तो आप एक चीज देखिए, तो यहां पे फोर्स का जो वेरिएशन है वो कम है। तो इन दिस केस
this case, we can neglect, in this case, we can neglect the variation of tension. In this case, we can neglect the variation of tension. और ये चीज ये चीज आपको पता चलेगी गिवन डेटा से। ये चीज आपको पता चलेगी गिवन डेटा से, आपको बताया नहीं जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पे अपनी स्पीड कितनी है, रूट टी बाय म्यू इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा 1/100, तो 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देख एग्जाम्पल, मान ये मास m है, ये लेंथ l है, ये लेंथ l है। ठीक है, आपको ये बताना है ये रोप पे यहाँ पे अपन ने वेव निकाली, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम when it will reach the top position। बोलो, find the time when it will reach the top position। तो इस केस में आपको ये चीज का भी फील आना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे टेंशन हर वक्त वेरी कर रहा है। यहाँ पे जो म्यू है वो है m बाय एल, यहाँ पे जो म्यू है वो है m बाय एल। यहाँ पे जो टेंशन है वो हर वक्त वेरी कर रहा है। अगर टेंशन हर वक्त वेरी कर रहा है तो सोचने वाला बात है कि एट किसी भी अगर डिस्टेंस x पे मैं बात करूं तो यहाँ पे टेंशन कितना है, हम सीधा बता सकते हैं m बाय एल इंटू एक्स जी, m बाय एल इंटू एक्स जी, यहाँ पे टेंशन इतना है। तो एट दिस मोमेंट अपन एक चीज मान सकते हैं क्या, ध्यान से सुनना, कि ये टेंशन ये स्मॉल dx लेंथ के लिए सेम है। ये स्मॉल dx लेंथ के लिए क्या ये टेंशन हम सेम मान सकते हैं? तो ये dx लेंथ के लिए, ये dx लेंथ के लिए क्या वेलोसिटी हम ये बोल सकते हैं m बाय एल इंटू एक्स जी अपॉन m बाय एल, क्योंकि म्यू और m बाय एल कैंसल हो जाएगा और ये रूट xg है, ये रूट xg है। तो आपको यहां तक ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि v इक्वल टू रूट xg। अगर v रूट xg है तो एक्सेलरेशन क्या है, v dv बाय dx। एक्सेलरेशन क्या है, v dv बाय dx। तो v कितना है, रूट xg, और dv बाय dx अगर आप करोगे तो रूट g तो बाहर निकालो और इसको देखेंगे तो 1/2 रूट x, x और x कैंसल, तो आप देखोगे तो क्या एक्सेलरेशन g/2 आया, एंड विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मतलब वेव ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ऑफ g/2, तो उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो गया, इनिशियल स्पीड जीरो मान ली, तो l हाफ इंटू g/2 टी स्क्वायर, तो t कितना हो जाएगा 2 रूट l बाई जी सेकेंड, 2 रूट l बाई जी सेकेंड। तो इस हिसाब से ये चीज को आपको समझना है, टाइम टेकन बाय दिस वेव टू रीच द टॉप।
पोजीशन। मान लो फिर भाई साहब लोगों में जागरूकता जागी, नहीं बोले हमको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट गया, हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन पता करेंगे। लोगों ने क्या किया, रोप तो लिया ही लिया सिग्निफिकेंट, उस पे भाई साहब मास और लगा दिया, उस पे भाई साहब मास और लगा दिया। इसका मास तो उन्होंने m लिया, m which is not negligible, negligible, और लेंथ l है। मास m लिया विच इज नॉट नेग्लिजिबल और लेंथ l है। अब फिर से वही क्वेश्चन, वेव छोड़ दिया, ऐसा टंग नहीं मार के छोड़ा, टंग टंग छोड़ दिया। बताओ कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में। तो ये क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले बच्चा अक्सर डर जाता है कि अब क्या होगा। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट कतई नहीं होता है। देखो यहां से x डिस्टेंस के ऊपर गए, ये dx लेंथ पे अपन ने सोचा कि इस छोटे से लेंथ पे टेंशन सेम है, तो उस पे अपन ने स्पीड निकालने की कोशिश की, तो वो mg m/l इंटू एक्स जी अपॉन 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 m/l। तो ये क्या हुआ, तो ये होगा एल एम बाय एम जी प्लस एक्स जी। अच्छा जी, ये आ गया। यहाँ तक तो सबने निकाल ही लिया होगा टेंशन, इसमें टेंशन की सच ऐसा कोई डरने वाली बात तो है। ठीक है, फिर आता है एक्सेलरेशन v dv by dx, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन x, तो आपने ऐसा लिखा एल एम जी अपॉन एम प्लस एक्स जी इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या 2 रूट एल एम जी अपॉन एम प्लस एक्स जी इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या जी आएगा, ये आएगा, ये कैंसल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जमूरे तू निकालेगा, हाँ निकालेगा, देखो इधर सही है। एक्सेलरेशन तो अब भी g/2 ही आया। बताओ यहाँ तो एक्सेलरेशन g/2 ही आया, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो g/2 ही आया। अब मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे इसको टाइम ऊपर जाने में सेम ही लगेगा इसके जितना, या अलग लगेगा, कि यहां पे इस पे टेंशन जस्ट 0 था लोएस्ट पॉइंट पे, बट यहां पे लोएस्ट पॉइंट पे क्या टेंशन 0 है क्या, नहीं। तो यहां पे टाइम में फर्क, यहां यहां टाइम में, तो यहां टाइम में फर्क पता चलेगा, क्योंकि यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। एग्जाम्पल लास्ट क्वेश्चन है ये लेक्चर का, देखते कितने बच्चे सही करेंगे। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, ये रोप है, लेंथ एल है, यहां से अपन ने एक वेव ऊपर फेंकी, एम मास है, लेंथ एल है, यहां से अपन ने वेव ऊपर फेंकी, और यहां से एक बॉल है जिसको अपन ने ड्रॉप किया, इसका मास m है एट t इक्वल टू 0।
ठीक है, आप मुझे बताइए कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे दोनों वेव और बॉल, कहाँ मिलेंगे बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। थोड़ा सा कोई भी क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूं तो उसको प्लीज वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना, क्योंकि उससे आपको ही फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वेट कर नहीं सकते, क्योंकि बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा। देखो, ये जब ड्रॉप होगा तो इसका एक्सेलरेशन नीचे जी है, और अभी अपन ने निकाला इसका एक्सेलरेशन ऊपर g/2 होगा। तो ए रिलेटिव कितना है, g प्लस g/2 इज इक्वल टू 3g/2, और u इनिशियल रिलेटिव कितना है, 0। डिस्टेंस कितना है, l, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर देखेंगे तो l इज इक्वल टू हाफ इंटू 3g/2 इंटू टी स्क्वायर, तो t कितना आ जाएगा, 4l/3g। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका एक और प्रूफ भी आप देख सकते हैं, कि जैसे आपको इंटरेस्टिंगली एक प्रूफ भी मैं बहुत प्यार से बता सकता, जिसका ज्यादा यूज तो आएगा नहीं, पर आपको टेक्निक समझ में आएगी कि इसको इंसानों ने इस तरह से भी सोचा, इंसानों की सोच किस तरह, जैसे आपने ये पढ़ा ना, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू। आपने चंपक फ्रेम से इसको सॉल्व किया, और आपने चंपक फ्रेम से इसको सॉल्व किया, और आपने इसको समझा कि भाई साहब हाँ मजा आ गया, मजा आ भी गया सर, बहुत मजा आया, है कि नहीं। पर इसको एक और तरीके से भी आप सोच सकते हैं प्रूफ को, जैसे देखो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप पॉइंट को समझाएगा। स्लोप क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट में पहले बिहाइंड द सीन क्रिएट कर रहा, फिर आपको मैं समझाऊंगा। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, करेक्ट। अब मैं m2 माइनस m1 बोलूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूं डेल्टा m। बात को थोड़ा सा समझना, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं डेल्टा m, करेक्ट। अगर ये स्लोप का डिफरेंस बहुत छोटा है तो क्या मैं इसको dm भी बोल सकता हूं, करेक्ट सर, आप मेरे को समझ गए, ये मेरे को समझ में आ गया। डिफरेंस ऑफ स्लोप, dm मतलब स्मॉल डिफरेंस ऑफ स्लोप, स्मॉल डिफरेंस ऑफ स्लोप। डीएम मतलब मुझे इतना तो समझ में आ गया, छोटा सा डिफरेंस स्लोप का, छोटा सा डिफरेंस स्लोप। अच्छा सर, आप ज्यादा बोल रहे हैं ऐसा फील हुआ मुझे। फिर डी एम को अपन डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। अच्छा सर, अगर मैं इसको dx नीचे डिवाइड कर दूं और dx यहां पे, तो सर मुझे ये चीज समझ में आ गई, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ना, स्लोप का डिफरेंस अपॉन dx, मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट dx। क्या ये कैलकुलेशन यहां तक सबको समझ में आई। तो अब अपन आते इसको प्रूफ कैसे किया गया टेक्निकली। देखो, ये प्रूफ आपको रेयरली कहीं देखने मिलेगा, और ये प्रूफ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में ही कई बार लिखा हुआ है। अपने यहाँ तो प्रूफ लिखा ही नहीं रहता है, सीधा फॉर्मूला ही लिख देते और उसके ऊपर क्वेश्चंस करवा देते, अपने को अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं होती कि कैसे उस प्रूफ को देखा गया। मान लो ये वेव है, ये वेव ऐसे जा रही है, और पहले ऐसी स्ट्रिंग थी, अपन ने ऐसा स्ट्रिंग दिया तो वेव हुई। वेव हुई तो आपको ये चीज भी समझ में आई कि ये dx लेंथ है, ये कौन सी लेंथ है, dx। मान लो ये स्मॉल लेंथ है, dx। इसका जो स्ट्रिंग है उसका म्यू ये है, तो dx लेंथ का जो मास होगा वो म्यू dx होगा। अपने को इतना तो समझ में आ गया। अब आप एक चीज dx लेंथ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। ये जो dx लेंथ है, इस पे एक टेंशन लग रहा है इधर, और इस पे एक टेंशन लग रहा है इधर, ठीक है। एक टेंशन इधर लग रहा, एक टेंशन इधर लग रहा। तो हम बोल सकते कि इतने छोटे से dx पे क्या आजू बाजू टेंशन सेम ही लग रहा होगा, क्या आजू बाजू जो टेंशन है वो लगभग सेम है। आप एक चीज और ऑब्जर्व करिएगा, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूं।
ये एंगल है थीटा 1, ये एंगल है थीटा 2, ये एंगल है थीटा 1, ये एंगल है थीटा 2। ओके, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर सो स्मॉल, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर स्मॉल, करेक्ट। फिर आता है कि अगर ये स्मॉल है तो t cos थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू t cos थीटा 2। अब देखो ना, ये वाली वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी, ये वाली t cos थीटा 1 और t cos थीटा 2, करेक्ट। अब ये पार्टिकल जा कहाँ रहा है हमें पता है क्या? यस, स्लोप पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल इज गोइंग डाउनवर्ड्स। आप एक चीज देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है? माइनस स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव भी इधर है और स्लोप भी पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्टिकल इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना है? t sin थीटा 2 माइनस t sin थीटा 1 इज इक्वल टू dm इंटू a। अच्छा लगा, dm इंटू a। आपको मालूम है थीटा इज स्मॉल, तो ये भी होता है tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा इफ थीटा इज स्मॉल। ये एंगल अप्रोक्सीमेशन तो आपने सीखा ही है। तो मैं इसको क्या करूंगा, tan थीटा 2 माइनस t tan थीटा 1 इज इक्वल टू dma। आप ध्यान से समझिएगा, tan थीटा 1 इज dy। आप एक चीज समझिए, अगर आपने थीटा 2 पे बात की है तो आप इसको ऐसा भी ऑब्जर्व कर सकते, ये थीटा इधर ना लेते हुए आपने ये ब्रैकेट बना लिया और इसको लिखा स्लोप एट पॉइंट बी, इसको बी पॉइंट मान लिया, इसको ए पॉइंट। तो स्लोप एट बी और स्लोप एट ए, स्लोप एट बी और स्लोप एट ए। तो आपने इसको क्या चीज देखी, ध्यान से देखिएगा, t dy by dx at b minus dy by dx at a is equal to mu dx into a। dm की वैल्यू रख डाली मैंने। क्या ये, आप देखो, क्या ये स्लोप का डिफरेंस है क्या? क्या ये स्लोप का डिफरेंस है क्या? यस सर। देखो ना, स्लोप का डिफरेंस है, उसको डिवाइड बाय dx किया मैंने, d by dy by dx अपॉन dx डॉट dx इज इक्वल टू म्यू dx इनटू एक्सेलरेशन, ये और ये कैंसल। तो t इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू d2y बाय dt स्क्वायर। और मुझे एक चीज मालूम है, d2y बाय dt स्क्वायर अपॉन d2y बाय dy स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू v स्क्वायर म्यू, v इज इक्वल टू रूट टी बाय म्यू। आया या नहीं आया? तो ये एक और टाइप का प्रूफ है जिससे आपने ये प्रूफ किया कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज रूट टी बाय म्यू, वेलोसिटी ऑफ वेव इज रूट टी बाय म्यू। इससे आपको ये चीज समझ में आएगी कि प्रूफ कई तरीके से कर सकते हैं। एक प्रूफ आपने स्टार्टिंग में किया, एक प्रूफ मैंने ऐसे ही बता दिया आपको इस तरह से, क्योंकि लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में भी आए कि ये प्रूफ किया कैसे गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव खत्म हो जाता है, स्पीड इन ट्रांसवर्स वेव, है कि नहीं, वेव ऑन अ स्ट्रिंग में ये टॉपिक यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको कुछ भी पार्ट नहीं समझ रहा है तो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब अवर चैनल और शेयर, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, मिलते फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में।